जय हिंद। चलिए आज की वीडियो में हम लोग ऊष्मा बजट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जब आप यूपीएससी नहीं तो फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तब इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने कभी देखा भी होगा जब प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे तो इसमें इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, चाहे वो प्री में हो नहीं तो फिर मेंस में। ठीक है, चलिए आज इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार ये ऊष्मा बजट होता क्या है। देखिए इसको समझने के पहले हमें एक नॉर्मल सा बेस तैयार करना होगा। देखिए हमारा ये सन है, मान लेते हैं ये सन है। जो सन से क्या होता है कि बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत मात्रा में हीट निकलती है लाइट के थ्रू। फिर क्या होता है कि निकलने के बाद ये चारों ओर हमारे जो सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें फैल जाते हैं। इसी सोलर सिस्टम में निवास करती है हमारी बेचारी, हमारी प्यारी, हमारी धरती माता। ठीक है, यानी कि पृथ्वी हमारी क्या होता है, पृथ्वी इसमें निवास करती है। तो जब यहां से हीट निकला तो उसका टोटल 2 अरबवा भाग, 2/1 अरब भाग क्या होता है कि हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। जो सन का हीट है ना वो कितना, तो 2/1 अरबवा भाग हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। समझिए कितनी मात्रा में ऊर्जा निकल रही होगी। अभी देखिए इतना ही निकल रहा है, इसी में जब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहे हैं तो हमारी क्या हालत हो जा रही है। और वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है, आप लोग तो अच्छे से फील कर रहे होंगे और खूब दबा के खा रहे होंगे, पी रहे होंगे ठंडी ठंडी चीज। चलिए ये क्या होता है कि 2 अरबवा भाग कहाँ से हमें सन से हमें अर्थ को प्राप्त होता है। चलिए फिर क्या होता है कि जो सन से जितनी मात्रा हमें मिलती है उससे हम लोग क्या करते हैं कि 100 यूनिट में बांट लेते हैं। ये सन है और इससे जितनी मात्रा हमारे जो अर्थ है उसको मिल रही है, ये अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ है, ठीक है। तो इससे जो मिलता है उससे हम 100 यूनिट में बांट लेते हैं, यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स में हम लोग बांट लेते हैं। तो क्या होता है कि जो ये हमारी धरती माता है उसके ऊपर, यानी हमारी जो धरती है उसके लगभग 1000 किलोमीटर के ऊपर तक वायुमंडल है। आप लोग तो जानते होंगे कि क्या है वायुमंडल है। तो क्या होता है कि जो वायुमंडल है इस जब यहाँ से प्रकाश हीट आती है वो क्या करते हैं कि वायुमंडल के पहले सतह ओजोन लेयर होता है, ठीक है, नहीं तो फिर बादल भी बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं, बहुत मात्रा में बादल रहते हैं, उससे टकरा करके इसका जो कुछ भाग है ना, जो 100 यूनिट में इसका कुछ भाग क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो टकरा करके जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है यानी कि परावर्तित होता है उसकी कुल मात्रा होती है 27%। कितनी मात्रा होती है, 27%। और हम लोग धीरे धीरे इसका कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। ये क्या है 100 यूनिट्स और इसका जो कितना वापस लौट जाता है तो 27 यूनिट्स। तो हमारे पास कितने यूनिट्स बचे, तो 73 यूनिट्स हमारे पास बचे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये सन से जो निकला तो 27 यूनिट इधर चले गया। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आते आते हमारे जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत मात्रा में धूल कण भी होते हैं, है ना, बहुत मात्रा में धूल कण होते हैं। तो जब इस पे पड़ता है धूल कण में, जब प्रकाश की ये किरणें पड़ती है जो हीट को भी लेकर आती है, इसके पड़ने के बाद यहाँ से प्रकाश क्या होती है, हीट जो होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है। कहने का मतलब ये किसी कण पे टकराकर चारों ओर फैल जाता है। और क्या होता है कि फैलने के बाद एक बार पुनः ये अंतरिक्ष में वापस चलने लगता है। ठीक है, तो ये कितना परसेंट, 6%, यानी 6 यूनिट्स। और इसमें हम माइनस करते हैं 6 यूनिट्स, तो हमारे पास कितने बचे, तो हमारे पास बचे 67 यूनिट्स। अब देखिए क्या होता है कि मेरे पास 67 यूनिट्स बचे और इसी यूनिट में से क्या होता है कि 2 यूनिट्स क्या होते हैं कि बर्फ के चादरों द्वारा क्या होते हैं कि रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो टोटल कितना यूनिट्स हो गया, तो ये 35 यूनिट्स। 35 यूनिट्स क्या होते हैं कि डायरेक्ट ये बिना कोई यूज के क्या होते हैं कि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और हमारी जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, और जो 35 यूनिट्स है इससे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एल्बिडो। क्या है, एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों
जो एल्बिडो है इससे एक क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि आखिरकार सबसे ज्यादा एल्बिडो किस चीज का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रवर्तन किस चीज का होता है। प्रवर्तन यानी कि एल्बिडो, जिसे जो ज्यादा प्रवर्तित करेगा उसका एल्बिडो ज्यादा होगा। जो जो सफेद बर्फ के चादर होते हैं उसका एल्बिडो बहुत लेवल का होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया था बालू, बालू ये सब को लेकर के दिया गया था, फिर पानी को लेकर दिया गया था, बर्फ को लेकर दिया गया था। तो जो एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है, बर्फ का होता है। आई होप से कंप्लीट हो गया होगा। तो हमने क्या कर लिया, जो 35 यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं कि बिना कोई यूजर्स के वो वापस स्पेस में चले जाते हैं। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। तो अब हमारे पास कुल कितनी मात्रा बची, जो यूनिट्स है, जो हीट का यूनिट्स है, कुल कितनी मात्रा बची, तो 65%। कितना, 65%। अब इसका यूजेस किस प्रकार से होता है उसे हम लोग देखते हैं। क्या होता है, इसे अब चेंज कर दे रहा हूं। क्या होता है कि ये धीरे धीरे आते आते जो ये हीट आ रही है वो क्या होता है कि बादलों में जाके 14 यूनिट समा जाता है। यानी कि जो 14 यूनिट हैं वो बादल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें से -14 और कर लेते हैं तो मेरे पास कितना बचा, तो 51%। और जो 51% जो मात्रा है वही हमारे धरती माता को यानी कि हमारे अर्थ सरफेस को प्राप्त होता है। ठीक है, कितने परसेंट, तो 51 यूनिट्स, समझ गए, 51 यूनिट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन देखिए 51 यूनिट्स में भी 70 यूनिट्स का क्या यूज होता है, पहले देखिए। जैसे शाम ढलती है यानी कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है वैसे ही 17 यूनिट्स जो एनर्जी है, हीट है, वो विदाउट एनी रोकथाम के यानी बिना कोई रोकथाम के लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा ये अंतरिक्ष में चली जाती है। क्या होता है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। कितना परसेंट, 17% यानी 70%। तो हम लोग और इसमें घटा देते हैं, 51% था, इसमें 17 और घटा दिए तो कितना हुआ, तो मेरे पास टोटल 34 यूनिट्स मेरे पास बचे। अब हम लोग 34 यूनिट्स का कैसे यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों क्या होता है, ये 34 यूनिट्स में ये धीरे धीरे करके जाती है। एक बैग ऐसे नहीं कि ये लोग तो जो एल्बिडो है वो तो पूरा एक आया और गया, आओ सनम जाओ सनम हुआ। ये क्या होता है कि रुका, कुछ देर रुका कि शाम ढलने दो तभी जाएंगे। तो ये 17 यूनिट्स क्या होता है कि शाम ढलने के बाद चुपचाप चला जाता है। मेरे पास अब बचे कितने, तो 34 यूनिट्स। अब 34 यूनिट्स का कैसे यूज होता है उसके बारे में देख लेते हैं। और ये 14 यूनिट्स तो पता ही है कि बादलों ने अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखा है। फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, तो बहुत तेजी से क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो हमारे पानी है, हमारे अर्थ सरफेस पे जो पानी है वो क्या होता है कि वाष्पित होकर के ऊपर उड़ता है। तो जो वाष्पित होकर ऊपर उड़ता है तो वो क्या करता है कि 19 यूनिट्स हीट का यूज करता है। 90 यूनिट्स हीट का क्या करता है, यूज करता है। यानी कि जो वाष्प की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि 90 यूनिट जो हीट है वो क्या होती है, वापस ऊपर जाते हैं। और क्या होता है कि जब ऊपर गई, जो यूनिट है ऊपर गई, तो ऊपर जाने के बाद संघनन के द्वारा पुनः ये क्या होता है कि दो बादल बन जाते हैं। ठीक है, यही जो वाष्प है यही बादल बन जाते हैं। और ये जब बादल बन जाते हैं तो अभी भी यहाँ पे ऑब्जर्व है, देखो भाई यहाँ 14% पहले से है, ये यहाँ पे कितने गया, 19 यूनिट्स और चले गए हैं, 19 यूनिट्स और चले गए। फिर क्या होता है कि इसमें 9 यूनिट्स क्या होते हैं कि संवहन की क्रिया द्वारा चले जाते हैं। अब आपके लिए संवहन नया वर्ड होगा कि आखिरकार संवहन होता तो होता क्या है, समझते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा हीट पड़ती है तो इसके साथ साथ हमारा जो एयर है ना, एयर मीन्स हवा, वो भी गर्म हो जाती है। ठीक है, और एक चीज़ है कि जब जो चीज़ ज़्यादा गर्म होती है वो ऊपर की ओर जाती है। तो जब यहाँ से 100 यूनिट्स हीट प्राप्त हुआ, वो क्या करता है कि हमारे जो हवा है, एयर है, उसको भी धीरे धीरे इफेक्ट डालता है, उससे भी गर्म करता है।
और जैसे ही हवा गर्म होती है वैसे क्या होता है कि ये ऊपर की ओर उठने लगती है। ये टोटल टोटल कितने होते हैं? 9 यूनिट्स। एक 9 यूनिट्स क्या होते हैं? संवहन की क्रिया द्वारा। संवहन की क्रिया द्वारा कितना? 9 यूनिट्स। अब देखिए, अब क्या होता है कि 6 यूनिट्स, अब मेरे पास कितना 34 यूनिट बचे थे ना, उसमें मैंने कितने यूज कर लिया, तो मैंने कुल मिलाकर के 28% यूज कर लिया। और ये जो 6% मात्रा है, कितना परसेंट? 6 यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स, 6 यूनिट्स जो मात्रा है वो क्या होता है, ये जो अर्थ वेव रेडिएशन है, पृथ्वी का रेडिएशन जो है विकिरण द्वारा, पार्थिव विकिरण के द्वारा क्या करता है कि वापस चला जाता है, पार्थिव विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। ठीक है, तो टोटल क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे करके हमारी जो पृथ्वी है उससे हीट होती है वो वापस चली जाती है। चलिए, अब इसे मैं एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि सन से हमें कितने यूनिट, 100 यूनिट्स मात्रा में हीट मिले, और 100 यूनिट्स हीट जो मिली उसका टोटल 27% ये बादलों और जो अर्थ वायुमंडल का ऊपरी सतह है उसके द्वारा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, कितने? तो 27 यूनिट्स। और 6 यूनिट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे जो प्रकीर्णन धूल कण होते हैं उनके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा इसे रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। और 2 यूनिट्स क्या होते हैं कि जो सतह है, जैसे चमकदार सतह हो गए, जैसे बर्फ का जो चादर है उसके द्वारा क्या होते हैं, 2 यूनिट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के यूनिवर्स में चले जाते हैं। और इसका टोटल योग जो कितना योग होता है वो कितना होता है? 35%, 35 यूनिट्स। और इससे ही क्या नाम से जानता है, तो इसे अल्बिडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मेरे पास कितने बचे? टोटल 65%, यानी कि 65 यूनिट्स हमारे पास हीट बचे। 65 यूनिट हीट में क्या होता है कि ये 40 यूनिट्स, कितना? 14 यूनिट्स ये बादल ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। 14 यूनिट्स क्या करते हैं, तो बादल ही ऑब्जर्व करते हैं। अब जो हमारी धरती माता को प्राप्त होती है वो कितना? तो 51 यूनिट से हीट प्राप्त होती है हमारी धरती माता को। और धरती माता क्या करती है कि उसमें 17 यूनिट्स, जैसे शाम होता है वैसे 17 यूनिट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, हीट को। अब टोटल मेरे पास फिर 34 यूनिट्स बचते हैं। अब इसका 34 यूनिट्स का किस प्रकार से यूजेज होता है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि 34 यूनिट्स में जो 19 यूनिट्स है वो वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्प की प्रक्रिया है, जो जल से वाष्प बनता है उसके दौरान 90 यूनिट से ऊर्जा वापस चली जाती है। फिर संवहन की क्रिया द्वारा जो हवा गर्म होती है उसके द्वारा जो उठकर जाती है ऊर्जा, वो कितने होते हैं? तो 9 यूनिट्स होते हैं। और जो पार्थिव विकिरण होता है उसके द्वारा कितनी यूनिट्स जाती है? इसके द्वारा 6 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 6 यूनिट्स जो ऊर्जा होती है वो वापस चली जाती है। तो टोटल कितना यूनिट्स हो गए? टोटल 34 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन ये जाती तो है, लेकिन कुछ देरी के लिए ये बादल जो है ना इसे अपने अंदर दोबारा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये तो पहले 14 यूनिट्स थे और इधर से 34 यूनिट्स और चले गए। ठीक है, 34 यूनिट्स और चले गए, तो टोटल इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल जो बादल के पास रहे, बादल के पास टोटल 48 यूनिट क्या रहते हैं, तो हीट वहां पे ऑब्जर्व हो जाता है। कितना? 48 यूनिट्स। अब 48 यूनिट्स एकाएक नहीं चला जाता है, एकाएक नहीं चला जाता है, बल्कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और जब टाइम लेने के बाद ये क्या होता है कि वापस चला जाता है। कभी आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि क्या होता है कि अभी तो दिन है तो बहुत सारा टेम्परेचर है। ठीक है, इसी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म है। लेकिन जैसे ही हमारे जो सूर्य है वो सूर्यास्त हो जाता है सूर्य का, तो अब तो हमें कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं कि जिससे हमें हीट प्राप्त हो। जैसे सन से तो हीट प्राप्त होता था, लेकिन क्या होता है कि जो ये यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स, जो बादलों के पास जो ऑब्जर्व कुछ मात्रा में हीट है, वही हमारे जो वायुमंडल का जो तापमान है उसे कंट्रोल करने में, उसे एक निश्चित रेखा में कांस्टेंट रखने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, कितने तो ये 48 यूनिट्स क्या करते हैं, तो हेल्प करते हैं किस लिए, तो हमारे जो हीट है हमारे वायुमंडल का उसे कांस्टेंट रखने में। ठीक है, चलिए
फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यही जब समय बीतता जाता है तो धीरे धीरे करके वही वापस चले जाते हैं, ठीक है, वापस चले जाता है। यानी कि 100 यूनिट्स आया और 100 यूनिट्स गया, 100 यूनिट्स आया और 100 यूनिट्स गया। तब एक और बात आपको एक पता होनी चाहिए कि अभी हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत खतरनाक कंडीशन से गुजर रही है। जो हमारे जो अर्थ सरफेस है, जो हमारी धरती माता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हम लोग ने क्या किया है, हम मानवों ने, कि अपने विकास के लिए बहुत मात्रा में हमने बहुत सारे ऐसे गैसें छोड़े हैं, हमारे वायुमंडल में ऐसे गैसें हमने मिला दिए हैं जो ऊर्जा को रोक कर रखते हैं, ठीक है। रोकने का मतलब है कि उनके पास जब ऊर्जा जाएगी तो वो काफी देरी के बाद छोड़ते हैं, उसे छोड़ते हैं कि चलो मैंने अब तुम्हारा यूज कर लिया, अब तुम जाओ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी ये सब सारे गैसें हैं वो बहुत मात्रा में हमारे वायुमंडल में फैले हुए हैं। तो जब यहाँ से हिट जाती है तो इससे भी ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और आसानी से वापस जाने नहीं देते हैं, बल्कि कुछ देर के लिए अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो समझिए जितना देरी तक रहेगा जितना देरी तक रखेंगे उतना देरी तक तो तापमान बढ़ा ही रहेगा ना। और चूंकि बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में फैल गया है, तो समझ सकते हैं कि हमारे भावी पीढ़ी पे, आने वाली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हम कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करें, और ताकि हमारे भावी पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। और हमारे इस कृत्य के लिए जो हम लोगों ने उनके लिए बचा के रखा है, उसके लिए हमें हमारे प्रति थैंकफुल हो और हमें थैंक्स बोले, ठीक है। एक थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जरूर प्राप्त हो गई होगी इस वीडियो के तहत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।